अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार, आज जो एक्सक्लूसिव बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली इनसाइड रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे सुनकर एक भारतीय होने के नाते आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। आप अपनी जगह से उछल पड़ेंगे और कह उठेंगे कि वाह, इसे कहते हैं नए भारत की कूटनीति का असली और सबसे घातक मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, आज की यह कहानी कोई आम खबर नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस नए भारत की जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि कूटनीति की बिस्तर पर बिना एक भी गोली दागे दुश्मन मुल्क की रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़ी जाती है और उन्हें घुटनों पर लाकर माफी मांगने के लिए कैसे मजबूर किया जाता है। कल तक हमारे ही पड़ोस में बैठे बांग्लादेश और वहाँ के कुछ बेलगाम उपद्रवियों और तस्करों को यह मुगालता था कि भारत की सरहदों पर अपनी सुरक्षा के लिए लगाए गए कटीले तार शायद उनके लिए कोई बच्चों का खिलौना है। उन्हें लगता था कि रातों के अंधेरे में जब मन किया प्लास उठाया और तारों को काट दिया, जब मन किया कटीली बाड़ को उखाड़ फेंका, भारत के अंदर मवेशियों की तस्करी कर ली, जाली नोट फेंक दिए और रातों रात हमारे सरहद पार करके वापस अपने बिलों में छुप गए। उन्हें लगता था कि भारत के जवानों तो मानव अधिकारों के दुहाई देने में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बंधे हैं, वो क्या ही कर लेंगे। आपको याद होगा, भारत ने हर बार बड़ा दिल दिखाया है। जरा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। 1971 में जिस देश के वजूद को बचाने के लिए हमारे भारतीय सेना ने अपना खून बहाया, जिस आवाम को पाकिस्तान सेना के जुल्मों से आज़ाद करवाने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे बड़े महाशक्ति अमेरिका तक की परवाह नहीं की, हमने हमेशा एक बड़े भाई की तरह उनके साथ धैर्य रखा। हमने हर बार बातचीत का रास्ता चुना। हमने डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठकर मसले सुलझाने की कोशिश की। दिल्ली को लगा कि शायद पड़ोसियों को अक्ल आ जाएगी, शायद यह सीमावर्ती इलाकों की कोई छोटी मोटी गलतफहमी होगी या कुछ भटकते हुए असामाजिक तत्वों का काम होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ एक बहुत ही पुरानी कहावत है और बिल्कुल सटीक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और यह बात भारत सरकार और दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठे देश के गृह मंत्री अमित शाह बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि भारत की इस शराफत और दरिया दिली को सरहद पार के लोग हमारी कमजोरी समझने की भयंकर फूल कर रहे। उन्हें लगने लगा था कि दिल्ली सिर्फ कड़े शब्दों वाला एक डोजियर थमा देगी, एक बयान जारी करेगी और वहाँ इसी तरह हमारी सीमाओं को छलनी करते रहेंगे। लेकिन वो यह भूल गए कि यह 1990 वाला नहीं, बल्कि आज का नया भारत है जो सहता नहीं है बल्कि सीधा वार करता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को अच्छी तरह से पता था कि अब यह पुरानी सुस्ती कूटनीति वाली भाषा काम नहीं आने वाली। अब बार बार चेतावनी देने का वक्त खत्म हो चुका था। अब कुछ ऐसा करना था कि सरहद पार बैठे घुसपैठियों, तस्करों और उनको पालने वाले आकाओं को कानून की और नए भारत की असली ताकत समझ में आए। एक ऐसा प्रहार जिसकी चोट उनके शरीर पर नहीं बल्कि सीधे उनके जड़ों और उनके बैंक खातों पर लगे। और फिर अमित शाह ने अपनी उस चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे साइलेंट हंटर चलाया जिसकी गूंज आज ढाका के सत्ता के गलियारों में ऐसा त्राहिमाम मचा हुआ है जिसकी कल्पना उन्होंने अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं की थी। दोस्तों, जरा सोचिए, भारत के इस एक कड़े और रणनीतिक फैसले ने पूरे सीमा पार की सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ के सियासी नेतृत्व को कितने गहरे खौफ में डाल दिया है। जो बांग्लादेश कल तक खुद को दक्षिण एशिया की एक उभरती हुई आर्थिक ताकत समझकर हमारे सरहदों पर लगातार गतिरोध पैदा कर रहा था, आज वही ढाका नई दिल्ली की इस फौलादी घेरबंदी के सामने पूरी तरह से भीगी बिल्ली बना हुआ है। कल तक जो हमें आंखें दिखा रहे थे, आज वो हमारे BSF जवानों के सामने मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मंचों पर जाकर पुरानी दोस्ती और 1971 दुहाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमित शाह ने ऐसा कौन सा मास्टर प्लान लागू कर दिया जिसे बिना सेना भेजे, बिना फाइटर जेट उड़ाए पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मचा दिया। तो नॉर्थ ब्लॉक के बंद कमरों से छन कर बाहर आई यह पूरी इनसाइड स्टोरी जरा ध्यान से सुनिए। हमारे रणनीतिकार और खुफिया एजेंसी यह बात भली भांति जानते थे कि केवल सरहद पर लोहे की तार लगाने से या फिर पेट्रोलिंग बढ़ाने से उपद्रवियों के हौसले पस्त नहीं होंगे। दुश्मन की उस नब्ज को दबाना जरूरी था जो सीधे उनके दिल तक जाती थी, और वे नब्ज उनकी अर्थव्यवस्था थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी की सांसें पूरी तरह से भारत के रहकमन पर चलती है। उनका उद्योग, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो उनकी अर्थव्यवस्था के रीढ़ है और जिनकी वजह से वह पूरी दुनिया में कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ की भारी मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पादन, कपास, धागा और यहाँ तक कि उनके कारखानों को चलाने वाली बिजली का भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारत से होकर जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी निर्भरता को अपने सबसे बड़ा और अचूक हथियार बनाया।
उन्होंने डंकी की चोट पर सीधा निर्देश दिया कि बांग्लादेश को भारत से जाने वाली हर जरूरी सप्लाई कच्चे माल बिजली पर तुरंत प्रभाव से 50% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाए। जी हाँ, सीधा 50% का टैक्स, साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक। और जैसे यह फरमान दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से निकला और इसकी खबर ढाका पहुंची, उनकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढहने लगी। रातों रात बांग्लादेशी कंपनी के लिए भारत के कच्चा माल खरीदना उनकी हैसियत से बाहर हो गया। बांग्लादेश की जो कपड़ा मिले दुनिया भर में अपने सस्ते कपड़ों के लिए जानी जाती थी, वे कच्चे कपास की कमी से पूरी तरह से ठप होने के कगार पर आ गई थी। वहाँ के कारखाने में बिजली गुल होने लगी, मशीनें शांत पड़ने लगी और लाखों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा। विदेशी ब्रांड्स ने अपने ऑर्डर कैंसिल करने शुरू कर दिए क्योंकि माल समय पर तैयार ही नहीं हो पा रहा था। इसके 50% टैक्स वाले आर्थिक प्रहार का असर इतना भयानक और तेज था कि इसके डैमेज कंट्रोल के लिए बांग्लादेश के भीतर आनन फानन में एक आपातकालीन संसद सत्र बुलाना पड़ गया। स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि वहाँ के विदेशी मंत्रालय को बाकायदा संसद के पलट पर खड़े होकर अपने पूरी आवाम के सामने और आधिकारिक तौर पर यह बयान देना पड़ा कि भारत हमें इतनी बड़ी सजा मत दो, अब हम सीमा पर लगे तारों को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, हमसे यह ऐतिहासिक भूल दोबारा नहीं होगी। कृपया हमारी अर्थव्यवस्था को इस तरह से तबाह होने से बचा लीजिए। लेकिन रुकिए, आज का यह नया भारत किसी के खोखले वादों, घड़ियाली आंसुओं या फिर डिप्लोमेटिक छलाओं में बिल्कुल नहीं आने वाला। दिल्ली ने इस बार साफ कह दिया है कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं से हम 1 इंच, जी हाँ 1 इंच भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, जब तक हमारी सीमाओं पर फेंसिंग का काम 100% पूरा नहीं हो जाता और जब तक घुसपैठी का आंकड़ा बिल्कुल 0 नहीं हो जाता, तब तक बांग्लादेश को भारत से मिलने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ें के लिए 2 से 3 गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश के योजनाकार और अर्थशास्त्री अब पूरी तरह लाचार नजर आ रहे हैं। उनके पास भारत की इस आर्थिक घेराबंदी की कोई काट नहीं है। वह अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर भारत ने अपनी यह फैसला वापस नहीं लिया तो देश को पूरी तरह से दिवालिया होने से दुनिया की कोई भी ताकत, यहाँ तक कि चीन या फिर अमेरिका भी नहीं रोक सकता। दुश्मन अब इस कड़वे घूंट को ना निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। और दोस्तों, कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने पर ही खत्म नहीं होती। भारत से सरहद पर जो इंजीनियरिंग और तकनीकी चमत्कार कर दिखाया, जिसकी कल्पना दुश्मन ने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोची होगी। भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा कोई आम सीमा नहीं है। यह सूरबंदर के खौफनाक जंगल है, ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदियों के खतरनाक घुसाव है और ऐसे दलदली इलाके हैं जहां भौगोलिक चुनौतियों के कारण लोहे के खंभे गाड़ना और तारबंदी करना इंसान के बस की बात नहीं मानी जाती। घुसपैठियों हमेशा इन्हीं रास्तों का फायदा उठाते थे। उन्हें लगता था कि यहाँ तो ना तार लग सकती है, लेकिन वहाँ अब भारत अपने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। वहाँ अब लोहे के तार नहीं बल्कि अदृश्य लेजर वॉल्स लगाई जा रही है। पानी के अंदर ऐसे हाईटेक अंडर वाटर सेंसर, ग्रिड और थर्मल इमेजिंग कैमरे बिछाए जा रहे हैं कि अगर आधी रात को घने कोहरे में भी पानी के नीचे से कोई भी घुसपैठी रेंगने की कोशिश करेगा तो इंसान के शरीर की गर्मी से वो सेंसर एक्टिव हो जाएगा। तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में सायरन्स बजने उठेंगे और इससे पहले कि वह पानी से बाहर निकले, हमारे जाबाज BSF जवान उसका काम तमाम कर देंगे। भारत ने अपनी सरहदों को एक ऐसे अध्यम किले में तब्दील कर दिया जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो इंसान की तो बिसात ही क्या है। दोस्तों, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हुए इस हाई वोल्टेज बैठक ने गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐतिहासिक फैसले और सरहद पर चल रहे इस मेगा टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट ने आज पूरी दुनिया को एक बहुत ही स्पष्ट और दो टूक संदेश दे दिया है। हमारी यह नई और आक्रामक रणनीति दुनिया भर की ताकतों को यह बता रही है कि हम किसी भी देश के साथ बेवजह का तनाव नहीं चलाते। हम शांति के पुजारी है। हम वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इस मंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन जब बात भारत माता की सुरक्षा की आएंगी, जब बात हमारे संप्रभुता, हमारी अखंडता और हमारे सरहदों की रक्षा की आएंगी, तो आज का यह नया भारत और आत्मनिर्भर भारत दुनिया की किसी भी महाशक्ति या फिर किसी भी कूटनीतिक दबाव के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। यह वह भारत है जो जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर मारना भी जानता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानता है और बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाना भी अच्छी तरह से जानता है। तो दोस्तों, दिल्ली में बैठे हमारे नीति नियंताओं के इस चाणक्य दाव, गृह मंत्रालय के इस फौलादी फैसले
और हमारी सीमा पर दिन रात सर्दी गर्मी में बरसात में डटे जाबाज जवानों के इस अध्यम साहस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अमित शाह का यह 50% टैक्स वाला चाबुक और सरहद पर लेजर वाला मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल सही समय पर लिया गया एक सटीक और जरूरी फैसला था? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए, मैं आपके कमेंट पढ़ने का इंतजार करूंगा। अगर आपको यह जानकारी दमदार लगी हो, अगर आपको हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो और भारत का यह नया आक्रामक शक्तिशाली अवतार देखने का आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें और व्हाट्सएप ग्रुप और हर एक सच्चे भारतीय के साथ जमकर शेयर करें, ताकि पूरी दुनिया को और देश को दुश्मनों को पता चले कि आज का यह भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करता। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।